नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अर्चना, माइंड हिप्नोटिज्म चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा विषय है दूसरों के लिए स्टैंड लेना। दूसरों की जो सिंसियर ड्रीम्स हैं, जो उनके स्वप्न हैं, जो उनके ख्वाब हैं और जो उनके गोल्स हैं, उसके लिए जब कोई पहला कदम उठाता है तब वो हिचकिचाता है, डगमगाता है और उस समय उसका प्यार से हाथ पकड़ना, उस गोल के लिए उसे उत्साहित करना, उसका जोश बढ़ाना, उसमें बिलीव करना और सहयोग करना। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। चूंकि हम यही चीज़ अपने लिए चाहते हैं और जब हम नीड में होते हैं, जब हमें इसकी ज़रूरत होती है, तो हमें लगता है कि कोई हमें सपोर्ट कर दे। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम खुद के लिए नहीं कर सकते, जैसे कि एक थर्ड पर्सन व्यू पॉइंट हम चाहते हैं जो हम खुद को नहीं दे सकते। औरों को दे सकते हैं लेकिन खुद को नहीं दे सकते। तो जो हमें दे दे उस समय हम उसके आभारी हो जाते हैं, हमारा काम बन जाता है और हम हमेशा के लिए ये चीज़ें हमें एक्चुअली याद भी रखनी चाहिए कि किसने हमारे लिए अपना समय लगाकर, अपनी शक्तियाँ लगाकर और सहयोग किया था, हमें आगे बढ़ने में प्रेरित किया था। फ्रेंड्स, अगर किसी पर्सन का कोई गोल है और वो हमें बताता है या हमें पता चलता है, तो उसके 3 रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं। एक तो जोश भर के उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर लेवल का सहयोग करें, उसके साथ हो लें उसके ड्रीम की तरफ। दूसरा, न्यूट्रल रहें, लेकिन हाँ, उसका थोड़ा सा उसका आइडिया सुनकर उसको अप्रूव करें और उसको कहें कि हाँ, ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत सुझाव दे दें, समय ना हो तो ये भी कर सकते हैं। तीसरा होता है कि हम रोड़े अटकाएं या अनुचित ठहराएं या उसका हौसला जाने अनजाने तोड़ दें। तो दोस्तों, जो तीसरा वाला मैंने अभी बताया वो नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी तो मैं भी ये कहूँगी ज़रूरी हो जाता है जब दूसरा कोई गलत कदम उठाने चला और हमें पता चले, तो हमें उसको टोकना भी चाहिए और उसको, लेकिन ऐसे ब्लाइंडली टोकना नहीं चाहिए, उसको बिठा के समझाना चाहिए, ये करोगे तो इसका अंजाम ऐसा हो जाएगा, आगे चल के ये तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी और ना करो तो अच्छा है, भली राह पे चलो। अब मुझे जो मेन बात करनी है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति अपना ड्रीम के अनुसार गोल बनाता है, उसमें कदम उठाता है, तो हम किस प्रकार से उसके लिए स्टैंड ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उसका हौसला बढ़ाएं, उसके कदम की, उसके विचार की सराहना करें और फिर उसका प्लान पूछें, उसमें इंटरेस्ट लें, प्लान में अपने सुझाव दें, आश्वासन दें कि मैं इस तरीके से आपको सपोर्ट कर सकता हूँ या सकती हूँ। उसके बाद कोई उसके काम में बाधा डाले तो उसके साथ खड़े हों, वहाँ पर मेन ज़रूरत पड़ती है। मैंने बहुत सारा बार देखा है कि कोई पर्सन किसी कम्युनिटी वर्क में चला, एक तो वो ऑनररी वर्क कर रहा है, चैरिटेबल वर्क कर रहा है, लोगों के लिए कर रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उसका जो सहयोग नहीं करते उसकी लेकिन आलोचना भी करते हैं। उस समय खड़े होकर मजबूती से उसका सहारा बने, उससे इस व्यक्ति के काम सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, किसी गरीब की कोई लड़की थी, माली की एक बिटिया थी, जिसने एक बार दिवाली मेले में कोने में छोटा सा एक स्टॉल लगाया था। उसने कहीं से बेकिंग सीख ली थी और बहुत ही बेसिक कुछ केक्स बना के उसने स्टॉल लगाया था, बहुत संकोच में थी। उसमें जाके हम कुछ लेडीज़ ने जाके उसके केक्स चखे, हमें ज़रूरत भी नहीं थी उन केक्स की, लेकिन हमने सारे खरीद लिए और फिर उसकी आंखों में चमक आ गई कि अरे, इन लेडीज़ ने मेरे केक्स पसंद किए और मेरे तो हाथों हाथ 1 घंटे में सारे केक्स बिक गए। तो हमारे हौसला बढ़ाने से और कुछ सुझाव देने से चंद सालों के बाद मुझे बेहद खुशी हुई ये जानकर कि उस बच्ची ने अपनी छोटी सी एक बेकरी खोली और अपने परिवार के लिए आर्थिक व्यवस्था की, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, जो काम उसे पसंद था वो उसमें लग गई
और इस बात की हमें बेहद खुशी है कि हमारे जो जाने अनजाने तिनके के सहारे से एक व्यक्ति का भविष्य संवर गया। तो आइए इस तरह से लोगों को सहयोग करें। अगर हम करेंगे तो हम ही आनंदित होंगे और फिर हम इस योग्य होंगे कि हम भी इस तरह की मदद के हकदार बने, चाहे उनसे चाहे किसी और से। फ्रेंड्स, आपको ये मेरे छोटे छोटे विचार कैसे लगते हैं? आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। और आपको किसी विषय पर अगर इस तरह की टॉक्स चाहिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आपको मन को अच्छा लगने के लिए कुछ भी ऐसी चीज़ चाहिए तो आप मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगी और आपके लिए मैं उन टॉपिक्स के ऊपर कुछ ना कुछ मैटर लेकर आऊँगी। मुझे बेहद खुशी होगी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।